हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बेटा ये आपकी आज की 6 क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। ठीक है, इसमें आज हम फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। कि फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। क्या है, एक जो फ्रैक्शन है किसी भी पार्ट का, होल का क्या है, नंबर के बारे में बताता है। जैसे आपका ये दे रखा है, ठीक है, ये क्या है, पूरा है, ये पूरा फ्रैक्शन है, ये पूरा होल का होल है, ये पूरा है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, ये पूरा है अपने आप में। ठीक है, अब क्या है, हमारा गोला है, हमने कोई सर्कल खींचा, उसके हमने 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये देखना है कि पार्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके क्या, हमने 2 पार्ट को हमने इसको शेडेड कर दिया, तो हमारा कितना पार्ट शेडेड है, 2। और कितने में से, 1 2 3 4, कितने में से, 4 में से। तो हमारा क्या फ्रैक्शन है, हमारा जो फ्रैक्शन है कि हमारा होल कितना है, हमारा 4, और उसमें से कितना पार्ट हमारा फ्रैक्शनल है, वो है 2। इसको हम काट के ऐसे भी 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमें ये याद रखना है कि अगर हमारा ये दे रखा है, ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, न्यूमिनेटर, न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, जैसे हमारा ये लिखा है कि ये कि ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब हमको कई सारी जो लाइंस हैं वो हमें नंबर लाइन हमारे की दिखा रखी है, जैसे ये फर्स्ट वाली है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा कि हमें इसको 2 पार्ट में जो पार्ट में है इसको इक्वली डिवाइड करना है। कि जितना भी हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उतने ही पार्ट में जो हमारी नंबर लाइन होती है वो डिवाइड होती है। जैसे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। हम गिन लेते हैं, हम कैसे कि 1 2 हो रही है, तो हमने क्या है, इसको पार्ट में 2 में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप हर जगह देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 8 आ रहा है। तो ये जो नंबर लाइन है ये कितने में, 8 पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। अब हम इसे देखते हैं कि सही है गलत। कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, ये पूरे 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। आप सोच रहे हो यहाँ पे 8 कैसे आ गया, तो ये क्या है, 7 के बाद क्या था, 8, और ये 8 जब अगर इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हमने क्या है ये समझ लिया। अब हम क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा अपना। कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर लाइन, कि हमें इसको नंबर लाइन पे हमें क्या है रिप्रेजेंट करना। इसके क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर रखे हैं क्या। अब हमारा क्या है, ये 2/3 और 1/3 को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। हमने करा कैसे, कि हमने एक नंबर लाइन बना रही। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या कितना है, 3। तो हमने क्या है, नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक देखो, 1 2 3 में। ठीक है, आप ये याद रखना कि आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब हमने क्या है, तो हमारे 0 के बाद क्या है, 1, और उसके हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 3, फिर 2/3, और 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो हमने इसको सर्कल भी कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें 2/5 और 3/5 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। हमने ये आपके लिए बना के रखा है। अब आप सोचेंगे कि 5 में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कितना है, 5। तो हमें 5 में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमें ये दिखाना है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ पे हमको 1/6 और 5/6 दिखाना था। अब हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 6। तो हमने अपनी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 में। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद 0 के बाद क्या नंबर डालेंगे हम, 1/6 2/6 3/6 5/6 और अब यहाँ पे एक सोच रहे आप कैसे आए, तो 6/6 कितना आ जाएगा, 1। और हमें क्या दिखाना था, 1/6 और 5/6 हमने दिखा दिया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डी हमारा ये रहा। इसको भी हमने ऐसे ही किया है। डिनोमिनेटर कितना है हमारा, 7। तो हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हमने यहाँ पे नंबर लाइन को इसको दिखा दी, क्योंकि ऊपर के जो हमारे नंबर होते हैं वो कितने सीधे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि हमें एक नंबर लाइन दे रखी है ये वाली। अब हमें बताना है कि इसका नंबर क्या है। तो हमने कैसे किया, पहले हमने इसको गिना क्या, कि 1 2 3 4 5 6। अब हमें पता लग गया कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 6 है। ठीक है, हमें पता लग गया। अब हम इसको लाइन से लिख देंगे कैसे, 0 के बाद क्या आएगा हमारा, 1/6। ये हमने आपके लिए कर रखा है, ये रहा। हमने पहले इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, गिन सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद हमने इसको नंबरिंग कर दी इसकी, कि 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 और 1। ये 1 कैसे आया, 6/6 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और हमारा ए पे क्या आ गया, 2/6, और हमारा बी पे क्या आ गया, 5/6। तो ये आप अपना लिख लेना।
ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला कि राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेडेड रीजन, के जो शेडेड रीजन है इसके हमें पार्ट दिखाने के। आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4। इसमें से कितने शेडेड हैं आपके 3, तो आप क्या लिख देंगे 3/4। आपका ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। अब हमें बी वाला देखना है कि हमें पहले हमें पार्ट गिनने पड़ेंगे। डिनोमीटर कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है हमारा डिनोमीटर 8, और कितने भाग इसके शेडेड हैं 2, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, कि इसका आंसर क्या था हमारा 3/4, और इसका क्या है हमारा 2/8। अब हम इसको काट के 1/4 भी लिख सकते हैं, तो हम ये लिख लेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये कर लेना। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट एंड शेडेड द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। अब हमें इस तरीके से बनाना है। अब 3/4, तो हम क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमीटर 4 है और इसमें से कितने पार्ट शेडेड है 3, तो हम शेडेड कर देंगे। शेडेड के लिए अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। ये हमने 3 पार्ट क्या है शेडेड कर दिया, तो क्या बन गया 3/4 का ये हमारा आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 3/5। अब हमें कितने पार्ट बनाने पड़ेंगे, हमारा डिनोमीटर कितना है 5, हमें कितने में डिवाइड करना पड़ेगा 5 में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 में 5 में डिवाइड हो गए। अब हमें कितने पार्ट शेडेड करने हैं 3, हमने कर दिए 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 3/5। डिनोमीटर कितना है 5, ये 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, और कितने शेडेड है हमारे 3, तो ये भी हो गया हमारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बनाएंगे ऐसे, इसको भी हमें 6 में डिवाइड करना है क्योंकि डिनोमीटर 6 है। 1 2 3 4 5 लाइन खींचे तो हमारे 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ये। अब इसमें से कितने शेडेड करने हैं 2, तो हमने कर दिए 2 शेडेड। ठीक है, हमारा ये बन गया कि टोटल कितने हैं 6 और कितने पार्ट शेडेड है 2। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी जो है मैथमेटिक्स की वर्कशीट है फ्रैक्शन की। बेटा अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। ठीक है, कैसे बच सकते हैं, आप मास्क लगाएं, कहीं बाहर जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिएगा।